व्हाट्सअप गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। पार्ट 2 पर रिएक्ट करने वाले हैं बर्फी के। बहुत वेट किया मैंने इस पार्ट का। भाई लास्ट पार्ट ने काफी रुलाया था। लास्ट वाला जो सीन था सच में बहुत ही मतलब वो था, बहुत ज्यादा इमोशनल था। उसके बाद मैं कैस्पर को ऐसे हग करके बैठी हूँ ना इतनी देर के लिए, मतलब बहुत वैसा सा फील। तब ये पार्ट आने के बाद काफी मैसेजेस भी आए हैं। मुझे इतने सारे इंस्टा पे कमेंट्स आए थे, मैसेज आ रहे थे कि दीदी आप और भाई तो मतलब पार्ट पता नहीं कैसे देख पाओगे, बहुत रोगे। हम तो पहले पार्ट में इतना ज्यादा रो गए थे यार। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। हर्ष भाई ने मतलब एक अलग ही जो फील इमोशन होते हैं ना, उस टाइप की वीडियो बनाई जो दिल छू जाती है वीडियो। पहली बात तो लेट्स सी सेकंड पार्ट। रेडी 1 2 3 गो। वॉच पार्ट 1 बिफोर वाचिंग पार्ट 2। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। ये था ना, और फिर वी मिस यू। हाँ तो जा और वापस मत आइयो। कुत्ता! अरे यार मेरे घर में कुत्ता आ गया भाई। क्या कीजिएगा। मोहित चिकारा का रोल बहुत बढ़िया था। बर्फी। ये क्या यहाँ पर आवाज आती है। बर्फी! एक्टिंग बहुत लाजवाब थी इस वाले पे। बर्फी! आ गई। Hey, what the fuck are you doing? Open the gate तुम मेरे घर ऐसे नहीं आ सकते। right now. जगी बेचारा। बर्फी थोड़ी शांत, बेटा मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट बस, 2 मिनट। जल्दी खोल। जल्दी खोल। बर्फी बर्फी बर्फी। ये आवाज ना मतलब डॉग की, आपसे कुछ भी करा सकती है ये, मैंने देखा है। खाना पानी कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं रखा हुआ इसके बाद। हाँ, और ये कब की गई हुई है, कुछ भी नहीं है। फूड और वाटर बॉल खाए इसके? कुछ खाया है इसने? मैं एक्चुअली लाने वाली थी, वो मैं लेट हो रही थी, मैं आके खाना बनाने वाली थी। मेरे को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी में जाना था। हे यू कैन टेक दिस डॉग, ओके? आई स्वेयर मैं कल से प्रॉपर केयर करूंगी इसकी। हाथ मत लगा। सुन समझना यार, मैंने ना इसका इंस्टाग्राम पेज बना दिया है। 3.5 के फॉलोअर्स एक दिन में रीच। फोन तोड़ गया। व्हाट द फक! इसलिए चाहिए था तुझे डॉग हैं? फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर के शो लिए? ऑफ करने के लिए। देखो मैं डॉग लवर हूँ। अरे घंटे की डॉग लवर बहनचोद। कोई फैंसी आर्टिकल है ये कि इसको दुनिया भर के सामने चमका रही है? सही बात। इट्स अ लिविंग बीइंग। रहता है, खाता है, पीता है, सोता है हमारी तरह। एवरीवन डिजर्व अ होम। यही कह के लेके गई थी ना तू उसको? हाँ तो दिया तो है होम। कौन सा बार बांध के रखा है? तो खाना कौन देगा बेवकूफ? चार दीवारी बना के तेरे को उसके अंदर बंद कर देता हूँ। घर ही होगा ना वो, रह लेगी उसके अंदर। बोल। पॉइंट बोला है उसने कि लोग ले आते हैं फिर केयर नहीं करते उसकी। बिच किसको बोला बे? फकिंग लूजर, नॉट इवन गुड इन बेड। तो देखा है तूने, बेड में मारकाट मचा के रखती है। डॉग की तूने ये चीज देखी, जब खुश है तो ये चीज देखा, ये चीज मतलब वो आ जाती है फेस, उस पे फेस ही ऐसा दिख जाता है कि हाँ सैड है ये क्या। ये भूखा था ये बेचारा। भूखा भी था, प्यासा। हाँ? Was that a smile? बहुत दैट इज। ये आवाज बहुत प्यारी लगती है। क्या देख रहा है? अरे वो मैं कुछ सोच रहा था इसलिए स्माइल आ गई। तेरे लिए नहीं थी, कहीं तू सोचे कि हम दोनों होमीज बन गए हैं। ज़्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। तुम मुझे पसंद करते हो अब? क्या गर्दन क्या टेढ़ी कर रहा है? तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे पसंद बर्फी? करते हो। बर्फी नहीं। We are friends now. बर्फी बर्फी नो, बर्फी 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 नहीं, बर्फी मत कर, बर्फी मत कर यार। सारा जानता ये बहुत ही प्यारे पार्ट होते हैं। कैसी ये हंसी है। लेकिन जब वो एक पेट के साथ शूट करना है कितना लग रहा है, बहुत मुश्किल होता है ना, और टाइम टेकिंग होता है। फासले बढ़ने दो।
जिस दिन ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। भाई जान दे मुझे। अरे कैसे वाले पट्टे का लग रहा है। हाँ, हाँ। खुशी की शरारत कैसी देखो, ताके जाके देखो तो पुर से भागे हो तुम, ये फटाफट कैसे। ए नो नो बर्फी, नो बैड बॉय, कम। अगली बार अगर तूने मेरी जुराबे काटी ना तो मैं तेरी। ये वो केक है, याद है? केक का ये वाला। वो भाग गया। लुक सोमी, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ऑफिस में वापस ले, बट आई कैन वर्क फ्रॉम होम, वो भी बहुत ही मिनिमल वेजेस पर। अरे लकी, सोमी तेरे फेवर में है यार, पर ये जो डिसीजन है ना, ये सोमनाथ को लेना है, और सोमनाथ का डिसीजन दीनानाथ जी पे डिपेंड करता है। अरे दीनानाथ जी, आपके पॉज में गिर के माफी मांगता हूँ यार, प्लीज माफ कर दो, आपके बच्चा हूँ। ठीक है, मान गया। मान गया। दीनानाथ जी इज हैप्पी। हैप्पी। मिस्टर लकी, यू आर ऑन बोर्ड फ्रॉम मंडे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो Job मच, में लव यू। ओ कुत्ते, तू भी सीख ले। ओ पता ये कैसे बोला? उसको गुर्राता है। अच्छा उसको। हाँ। सॉरी भाई, मैं सीख लूंगा, तू गुर्रा मत। नहीं कह रहा तुम कुत्ता कैसे बोल रहा है? बर्फी नो, बर्फी काम करने दो। बर्फी यार लैपटॉप टूट जाएगा, अभी नहीं जाएंगे घूमने, चल मैं काम कर लूं। बर्फी यार काम ये अभी जाऊंगा। कैसा करता है ना, पागल हो गए क्या यार? पूरे बेड पे वो कर देता है। क्या चूतिया कुत्ता है यार मेरा। मैं काटू तेरे को, मैं काटू। ये हरकतें तू करता है। कैस्पर इसकी उंगली से बाइट करते है, उसको उल्टा बाइट करता है। अबे थकता नहीं है क्या तू? वो पकड़ लिया। बर्फी यार थक गया बच्चा, मेरा बच्चा थक गया। हैं? दे अब खुजली गया? करा रहा है। हाँ। चल काम कर, चल हट, चल। चल चिकन ये पार्टी बर्फी चल। अरे बर्फी नहीं खाना यार ये, अरे वेजिटेरियन है हम। अरे वेजिटेरियन कुछ नहीं है ब्रो, पनीर समझ के खा लेना। खा गया। ये भी खा रहा है, देख तो। यार पनीर समझ के खा ले। हाँ। हाँ ये तैयार हो गया मेरा राजा बेटा, चल गंदगी नहीं दिया। करनी अब, भाग जा चल। गंदा हो गया है पूरा, अभी नहीं लाया था। बेटे बहुत करती है। देख कैसा हो गया। मतलब लाइफ सच में बहुत चेंज हो जाती है एक पेट के, और खाली डॉग नहीं, मतलब कोई भी अगर ऐसा पेट आ जाता है, बहुत लाइफ चेंज हो जाती है। भागे हो ये फटाफट कैसे देखो, ताके जाके मतलब बहुत, जैसे पेट को भी सिखाया होगा ना इसको, बर्फ इसको भी है ना, बहुत अच्छा हो गया है डॉग ने भी। अरे आ रहा हूँ भाई, क्या है, कौन है? अरे क्या हो गया ब्रो, क्या मेरी एक्साइटेड, बैठ के बात करते हैं। हुआ क्या है? मैं बताता हूँ, आना बैठ के बात करते हैं। हुआ क्या है भाई, हुआ क्या है? हम तो अरे हुआ क्या है? तू इधर बैठ, बताएगा हुआ क्या है? ये देख। प्रपोज कर रहा है मुझे? हाँ, ये आ करूं? अबे लोलू, रिंग कैसी है? बढ़िया है ना? रिया को प्रपोज कर रहा हूँ, फिर 1 साल में शादी, 2 साल में बच्चे, हैप्पी फैमिली। Happy एंड मेरा प्लान सुन, अब रिया यहाँ पे आ रही है और मैंने उसको इसने बोला ring तेरा उसके सामने बहुत रख गंदा दी। एक्सीडेंट हुआ है और तेरे पास जिंदगी के बस कुछ घंटे बचे हैं और तेरी आखिरी ख्वाहिश है, तू रिया की गोद में सर रख के सोना चाहता है। सर रख के सोना चाहता है। एंड वी विल सरप्राइज। रुक बहुत सड़ी के, बिल्कुल रुक। तू अपनी शादी के लिए मेरी मैयत सजा रहा है और मेरी आखिरी ख्वाहिश ना उसकी गोद में सोना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या बात कर रहा है तू? एक बार रिया के साथ सो के देख, मजा आ जाएगा। कह रहा आके टिप I think I should work on the choice of my words. चॉइस ऑफ माय वर्ड। खतरनाक वर्ड निकाल के। ओ भाई चेहरी। वो ऊपर आ रही है। रिंग का है। मेरे पास थोड़ी है। तेरे को रिंग दी थी अभी। अरे मेरे को नहीं दी यार, देखना कहीं होगी। अभी दिखाई दी तेरे जेब में देख, देखो अपनी जेब में देखा है। मैं जेब में भी नहीं है, मैं देखा है यार। मैंने यहीं तो रखी थी यार तेरे सामने। खा गया। ये हुई ना बात। बर्फी रुक। बर्फी, अरे बर्फी कहाँ? अच्छा इसके मुंह में है।
अरे एक सेकंड रुकना बर्फी बर्फी प्लीज बेटा बेटा बात सुन बेटा एक दो तीन बर्फी बर्फी खा गया, पेट में ले जाएगा। निकाल बर्फी के पेट में। रिंग निकाल कुत्ता रिंग निकाल कहाँ से निकालो? हाथ डाल। मिल गया रिंग नहीं कुछ और हाँ बर्फी रिंग देगा, मेरी शादी करवाएगा। गई उसके पेट में गई। बर्फी ऐसे बैठ के ऐसे बैठ के। पोटी करो प्लीज हाथ जोड़ दो पोटी करो। प्लीज एक तो ऐसे बैठे पॉटी करो। गई। बर्फी जोनी यस पापा ओपन योर माउथ यस पापा बर्फी खेलना नहीं है बर्फी पोटी करनी है बर्फी हक दे इसमें से कुछ निकाल दे बर्फी इसमें से कुछ निकाल दी, ये ठीक था। हक दे इसमें से कुछ निकाल। गुड क्यूट डॉगी वेरी नाइस डॉगी प्लीज दे पोटी कर दो अच्छा मुझे खेलना है क्या? मैं अभी खेलता हूँ। ऐसे लग रहा है खिला रहा है। उनको समझ गया। बैड डॉगी कह रहा हक दे गंदे अरे कुत्ते वैसे हक पूरे दिन दे। हकता रहता है आज क्यों नहीं हक रहा है भाई नो आई एम अ गुड बॉय। मैं बेड के ऊपर चीची नहीं करता। अबे तू हक रहा है मैं हाथ डाल के निकालूं बर्फी प्लीज हक दे। बर्फी तेरे बहुत सारी कुतियां दिलाऊंगा ना तो मेरी कुतियां नाराज मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी यार रिंग दे दे बर्फी प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे हो। मुझे प्रेशर आ रहा है मैं जा रहा हूँ बाय। प्रेशर गया करने। ये कहाँ कमबोर्ड पे तो नहीं कर रहे? कर दी। करके आ गया। नहीं मैं नहीं देखूंगा। चल जा भाई देख। रिंग हक जा मौज कर दी। ये बढ़िया। मिल गई। चीकू। जिंदगी खराब हो गई। आ गई। स्माइल देखी। बेबी बेबी विल यू मैरी मी? इसने धोई नहीं है क्या? सीधा गेट पे अटैक कर दिया इसने तो। यस व्हाई डोंट आई नो ये तो इसने रिंग धोई है वैसे ये। Oh my god, this is so beautiful. The diamond is so big. Oh my god, तुम ये सब प्लान कर रहे थे जैसे. Oh my god. चीकू। बेबी फॉर सम वियर्ड रीजन तुम्हें नहीं लग रहा कि इस रिंग की स्मेल थोड़ी अलग है अलग। लाइक इट्स सो फ्रेश गुलाब fresh. जल में डुबा के लाया कितनी सुंदर है ये बेबी बिल्कुल गुलाब जल है ये। यही है गुलाब जल। यही है। मैंने सब प्लान कर लिया हम हनीमून दुबई में मनाएंगे मलेशिया और मेरी वेडिंग ड्रेस मनीष मल्होत्रा से लेंगे ओह, किड्स इसको अपने वाली याद आ गई ना। हाँ चले गए थे ना वो स्टार्टिंग में उस वजह से। और उसने वो किस लगी थी? छोड़ो ये इसके बिजनेस प्लान बोलते जा रहे थे ना। इस ये सैड पार्ट था यहाँ पर। ये आ गया ना। आ गया इसका फ्लैशबैक। सभी धुआं हुई फर्कों से दिल डरता नहीं चाहा तुझे जब इसको ऐसा फील होता है देखा इस ये वो कर देता है तरह आके। चाहत से दिल थकता नहीं तू जो मिला जो मिला। तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल क्योंकि तू धड़कन मैं दिल
ये बेल बजते ही देखा था, बेल ऐसे बजते कैस्पर हुए ऐसे जाता चार्ज हो जाता है, जैसे फिर लगता है कैस्पर को बोल दो भाई तू ही खोला गेट। तू इधर कब आया? आजा आया बर्फी। ये मैंने इंस्टा पे देखा था। ये सीन हाँ अरे ये लैंडलॉर्ड जी आप हाँ भाई क्या बात है? अरे फ़ोन वोन उठा लिया करो, इस बूढ़े आदमी को यहाँ तक चलवा दिया। बूढ़ा है। सॉरी भला जी, वो थोड़ा काम कर रहा था तो इसलिए बिजी हो गया था, सॉरी। ओ हमारा भी काम करा दो। 2 हफ्ते हो गए बोले हुए कि मेरे बेटे का इंटरव्यू करवा दो, क्या हुआ? चाहता ही नहीं कि वो भी फले फूले। अरे भल्ला जी, इतनी सी बात की टोकरी आप मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो? आशु को बोला ना री लेवल यूज करने। और आप बताओ, रेंट देने का इरादा है या भल्ला जी क्या ही करते रहे? मैं कल देता हूँ आपको भल्ला जी, ठीक है? मैं अभी चलता हूँ। अरे कहाँ भगा रहे हो उस घर के मालिक को? पहले देख तो लूं कि क्या तोड़ा है और क्या बचाया है। बैचलर हो ना, तुम पे तो खास नजर रखनी पड़ती है। अब पीछे हटोगे, धक्का मार के अंदर आओ। सॉरी, आइए। है ये क्या? कुत्ता? मेरे घर में कुत्ता नॉट अलाउड। रेंट एग्रीमेंट में ना ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। कुछ भी नहीं लिखा तो थोड़ा शांत हो जाइए आप। मिस्टर ह्यूमन बीइंग विद 206 बोन्स एंड फेक हेयर पैच। क्या बकवास है ये? आई मिस्टर बलदेव हेयर बल्ला। पैच। अपना भी कुछ नाम है? नाम है ना आपका कुछ? वैसे इसका भी तो नाम ये भी कुत्ता नहीं है, इसका भी नाम है कुछ, बर्फी। बर्फी। अब बैठिए, अपना घर नहीं आ रही, मैं चाय लेके आता हूँ। अपना घर नहीं आया। भाई 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 काटेगा तो नहीं? अरे नहीं, कुछ नहीं काटेगा, बहुत ही फ्रेंडली डॉग है, आप बैठिए। बहुत ही फ्रेंडली डॉग है। अच्छा ये सीन दिखा रहे थे इंस्टाग्राम पे। ओह, अरे तू तो कह रहा था ये बहुत फ्रेंडली है, ये कैसी फ्रेंडली है भाई? फ्रेंडली। फ्रेंड ओ भाई बर्फी कान चोद रहा था मतलब। अरे यार, भाई पता नहीं साहब। क्या हो गया इसको। पहले टेबल कुर्सी की टांगों पर चालू हो जाता था, अभी साला कान तक पहुंच गया है। कल गांड तक पहुंच जाएगा। ए, कैसी बात कर रहा है? इसके बारे में ऐसे मत बोल, इतना तो इनोसेंट है बेचारा। लकी तू और मैं भी इनोसेंट थे भाई, जब तक हमें अपने अस्त्रों की शक्ति के बारे में नहीं पता था। जैसे ही पता लगा ना, ये सारी इनोसेंस एफटी और पॉनर ने ले ली, और बर्फी को भी ना उसकी शक्ति के बारे में पता लग गया। तो अब क्या, मेट करा ले। मेरी कॉलेज फ्रेंड है, उसको ही मेट कराना। तो मैं तेरे को उसका एड्रेस भेजता हूँ, जा मिल। क्या पता डॉगी मेट के बहाने तुझे तेरी डेट मिल जाए। बे, कब तक सिंगल मरेगा यार? वही तो नहीं जो पार्क में मिली थी? कर कुछ। नहीं, उसके पास तो दूसरे डॉग है। यस। अपनी भी सेटिंग कर लूंगा। तेरी खांसी का काम मेरे को पूरा है। वही तो है ये। नहीं। हाँ वही है, लेकिन सबसे ऊपर डॉग है। बर्फी, eat your vegetables. आओ, नहीं खा eat, eat. नहीं खा रहा? सिखा रहा है। मिलना है ना हमारा से? मिलना है ना? खाओ। अच्छा लड़की के नाम पे ब्लैकमेल। हाँ वेजिटेबल खाता नहीं है ना, ये देखो। Good boy. लड़की के नाम पे। कुत्ता कैसा खाता? देख क्या भाई, कुत्ता क्यों बोल रहा है?
सोमी भाई कल 5 बजे मिल। हाँ हाँ डन 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 डन। आइडिया तो इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म जहां डॉग ओनर डॉग मीटिंग के लिए मिल सकते हैं, एंड व्हेन दे मीट इट विल क्रिएट अ कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक फेसबुक। राइट, मैं यही बता रहा था। सो बेसिकली लोग मिलेंगे डॉग के थ्रू एंड प्रोफाइल विल बी अच्छा, थॉरली ऐप चेक बना टू रहे बिल्ड अ एक तरह जेन्युइन से, है ना? कम्युनिटी। सो Idea आई है थिंक ना? वी कैन गेट इन्वेस्टर्स। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं तेरे को शाम तक बताता हूँ कहीं से पूछ के, टेंशन ना ले, हो जाएगा। अगर ये स्टार्टअप चल गया ना तो 20% तेरा, तो उसके बाद मस्त डॉग ब्लिजरियन लाइफ जियो। चल ठीक है यार, मैं करता हूँ कुछ और। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तेरे से टच में रहूंगा, मैं करता हूँ। ठीक है, ये धोखा देगा इसको। ओके बाय। टच में इसने रहेंगे। 20% का ना इसको प्रॉफिट दूंगा। ये आइडिया खुद ही इम्प्लीमेंट करे, खुद ही कर शायद, जाएगा। हाँ। ये धोखा देगा यार, पक्का लगा ले शर्त। ये इसका वो है शायद, ये इसका इनके ओनर रहता था शायद। बर्फी 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 गर्वित गर्वित मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गर्वित तुम कहाँ थे गर्वित? गर्वित ना? अच्छा ये बोल रहा है उसको गर्वित। बर्फी गर्वित क्या हो रहा है ये? पापा देखो हमारा बर्फी। बेटा हमारा बर्फी नहीं है। पापा पापा मैं बर्फी पापा पापा। मना कर दिया पहचानने से। देख लो, हमारा बर्फी नहीं है हमारा बर्फी। हमारा बर्फी मर गया है। चलो पापा बर्फी कम पापा। कम। अबे यार हट, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? वही ना, डॉग को एक वो बन गया है, समझ रहा है? ये देख कैसे देख रहा है खाते हुए ने। ये बहुत गलत कर हट। क्या है? चलो पेट को ना उसकी तरह ले आते हैं, जैसे घर में कोई फर्नीचर है, अच्छा लगा ठीक है, वरना फिर चलो कोई ना। चाबी रह गई यहाँ पर। हर्ष ने उठाई थी। गर्वित हाँ, चाबी ब्राउन स्वेटर वही पहन के आया था। घूर क्या रहा है? चाबी कहाँ है? तो गाड़ी के पास जा, मैं चाबी लेके आता हूँ। चल। ओ हेलो, उस टेबल पे चाबी रखी थी मेरी, कहाँ है? सॉरी सर, कोई चाबी नहीं थी, टेबल क्लीन थी। क्लीन थी मतलब? अबे चाबी रखी थी मेरी वहाँ, कहाँ है? सर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तो बेटा मैं निकालता हूँ। बुला अपने मैनेजर को। बुला अपने मैनेजर को। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? सर जी, इसे ढूंढ रहे हो ना? अबे है कौन तू? और ये क्या बदतमीजी है? चल। आपकी एक चीज आपसे अलग हुई, आप इतना बुखला गए। हाँ। सोचो, इससे तो पूरा इसका परिवार अलग हो गया था। आपने ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी। अबे ढूंढने के लिए नहीं छोड़ा था। और तू क्यों इतना संटी हो रहा है? जानबूझ मेरा के कुछ छोड़ा था इन्होंने। पालू छोड़ू तुझे, इससे क्या? अपने काम से काम रख। चल। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। ओ भाई इमोशंस होते हैं इनके अंदर और मुझे कोई छोड़ वैल्यू। दिया गया था। Was I not a good boy, पापा? मुझे आज एक बात पता चली कि हम में और इंसानों में क्या डिफरेंस होता है। हमें सिर्फ साथ रहना आता है सिर्फ और उन्हें साथ रह के छोड़ देना। साथ रहकर छोड़ देना। देखो, बहुत जो बड़ी चीज बात- सांस बहुत- ले रही है ना, उसको बर्फी। उतना ही पेन होता है। हर चीज इंसानों बहुत- जैसी वो होती है। बहुत बड़ी बात कही इस डायलॉग में। खाना नहीं खा रहा, ओ मोटू, खा ले। खा नहीं रहा है ना। साले वैसे पूरे घर का राशन पेल देता है, अब कुछ भी नहीं खा रहा। बर्फी याद आ रहे हैं इसको। ओ मोटू, तू ना अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। एक इंसान की जब मैं तरह अकेला बात था ना,
तब तू था मेरे साथ, ठीक है मोटू? मोटू ठीक है, ठीक है। भाई साहब गजब, अलग ही बना रखी है हाँ भाई। वीडियो। हाँ हेलो लकी। हाँ अरे यार मैंने बात करी तेरे स्टार्टअप प्लान की, तो अभी ना चेन्नई में 7 दिन का एक स्टार्टअप मीट है, तो वहाँ पे मैंने तेरी एंट्री करवा दी है, परसों से स्टार्टिंग है। अच्छा, धोखा ठीक है, नहीं और दिया। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो देख लियो। दोस्ती। बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन इसको कहाँ छोड़ेगा? पकड़ लिया। ओए मोटू, मैं यूँ जाऊँगा और यूँ आ जाऊँगा, ठीक है? शैतानी नहीं करनी और भैया को तंग नहीं करना। चलो गुड बाय। भैया इसको टाइम पे खाना दे देना एंड मेरे को अपडेट देते रहना, ठीक है? चलो गो बर्फी। बर्फी। पता है इसको ये लग रहा है ये भी छोड़ रहा है कि हाँ हाँ सोमी भाई, हाँ मैं चेन्नई पहुंच गया था। हाँ मैं होटल जाते ही मैं तेरे को कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ मुझे कल का बता दियो भाई, ठीक है ना, कहाँ जाना है अभी? हाँ ओके ब्रो, चल ठीक है डन, थैंक यू। यार मैं धोनी का गाना ना जिंदगी से चल नहीं खा रहा थे। और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ, बेसब्रियाँ मना कर दिया। बेसब्रियाँ। पता है क्या, पेट वाला सबको ऐसे लगता है कि क्या मतलब कि बल्कि हाँ। इन्वेस्टर पता है, जो पेट लवर होता है वही समझ वही सकता है, समझ- वही इन्वेस्ट कर सकता हाय सर, हाय, आई जस्ट नीड योर 5 minutes सर। सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग एन ऐप वेयर पीपल कैन मीट फॉर डॉग मीटिंग। सो डू है। डॉग मीटिंग के लिए हो अपनी गया ना? बेटी मेल कर दो, हम देख लेंगे। बाय। कॉन्सर्ट बहुत अच्छा है वाला। कदमों पे तेरे बादल वो झुके, कॉल कर रहा है, डॉग उसने फोन कर दिया। वो जब खान- तक तुझे क्या हो गया? तबीयत खराब हो गई एहसास इसकी। है, जागीर तेरी फोन उठा रहा, उसकी तबीयत खराब हो गई। ये तश्नगी है, ये प्यास है। Mr. Lucky, the core team has already chosen the man, so we are really sorry. सो हाउस लाइफ? Yeah, life is good. MNC में अच्छा जॉब है, असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, दिल्ली में घर भी ले लिया है अपना, एंड शादी हो गई? आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ. और आज भी इसका वो रिजेक्ट हुआ है ना? ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। लकी, आई नो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे. I'm sorry. नहीं मीशा, आई एम सॉरी, सॉरी फॉर बीइंग सेल्फिश। मैंने कभी रिलेशन में तेरे को ऊपर रखा ही नहीं यार। इट वाज ऑलवेज अबाउट मी। शायद पता ही नहीं था व्हाट लव इज। फिर एक चारों दोस्त तरफ से मिला, हिल जाएगा ना अभी। बर्फी। उसने मुझे सिखाया लव हैज टू बी सेल्फलेस, बिना किसी शर्त के, बिना कोई कंडीशन के। क्योंकि डॉग ऐसे ही करते हैं, हाँ सेल्फलेस I लव। didn't deserve you, Misha. And I'm sorry. Sorry for everything. चल निकलता हूँ मैं।
एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन। कहाँ जा रहा है? प्रेजेंटेशन नहीं देनी? तूने बताया ना वो को टीम ने मना कर दिया। चल। अच्छा ये कराएगी। So guys, this is the whole if and but of WoofMe app. If and but of. Thank you. मिल गया इसको फाइनली। नहीं पहले उसने ताली बजा दी ना। So much. Thank you. Mr. Lucky, फाइनेंशियल वो बताया था ना। let's meet in Delhi next week and talk about the street fitting. Yes sir. Thank you so much sir. Thank you everyone. Thank you. अभी वहाँ जाएगा, हाँ अभी वहाँ जाएगा ना, वो एडमिट है वो शायद, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे ना बर्फी वो। अभी वो पता नहीं ना। हाँ। Thank you so much. Hello. यहाँ पे जाए। उसको डॉक्टर के लेके जाएंगे ना। उसको डाले उधर से। भाई साहब। बहुत नाजुक होता है इनका दिल। दिल लीवर दोनों बहुत होते हैं इनका ध्यान। हाँ तो बहुत खराब है इसकी। Okay. Mr. Lucky, your dog Burfi is suffering from parvovirus. पार्वो ये है। जनरली डॉग फीसिस से फैलता है, सो इट्स पॉसिबल कि आपके डॉग ने किसी इन्फेक्टेड डॉग के फीसिस को स्निफ किया एंड ही आल्सो गॉट इन्फेक्टेड। ठीक सुन लिया, इसीलिए मैं कैस्पर के लिए बोलती हूँ तुझे। देखा था ये? तो सर इसका इलाज वगैरह कुछ? वेल आई एम सॉरी टू से बट इसका एज सच कोई क्योर नहीं है इस डिजीज़ का। हाँ, प्रॉपर न्यूट्रिशन और केयर दिया जाए तो ये धीरे धीरे बॉडी से कम हो सकता है, बट आपके डॉग के केस में ये भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। पार्वो बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने बताया था योर ना। डॉग रिफ्यूजेस टू ईट एनीथिंग। डॉग केयर वाले बता रहे थे कि पिछले 7 दिन में उसने सिर्फ 2 बार खाना खाया है। It's like he's lost his will to live. He's in some kind of deep shock. If I may ask you, आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कुछ भी ऐसा हुआ वो थे ना वहाँ पे। which you think can trigger this phase in your dog's mind and you know can send him into a deep shock? मेरा कुत्ता था, पालू छोड़ू, तुझे इससे क्या? Well, in that case, we can just hope कि वो इस शॉक से जल्दी बाहर आए and he just starts taking nutritions, because ये वायरस आपके पेट के इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी बहुत डैमेज कर चुका है। Like he is in severe pain. Okay, listen. I don't usually suggest this to everyone, but 2 दिन एग्जामिन करके I'm feeling कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। And in that case, I'd suggest you go for dog euthanasia. Oh shit. euthanasia में क्या सर? Shit. Well, you know, it's kind of a procedure, okay? जो बहुत बीमार dogs होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें we take this injection and that injection just stops the dog's heart instantly. It's like a painless death.
I'm suggesting you this because you know रोज ऐसे सफर करने से अच्छा है that you किसने बनाया तुझे डॉक्टर? साले पढ़ने लेके पास हुआ था तू। डॉक्टर है ना? हैं? डॉक्टर ही है ना? अबे तो जान बचाना उसकी। जान लेने की सजेशन क्यों दे रहा है? लकी मेरी बात सुनो। अरे नहीं सुनना कुछ मेरे को। अबे ये तो तू सुन मेरी बात। मेरे साथ रहेगा, ठीक रहेगा। मैं ठीक करूंगा उसको। जान लेने की भाई ये तो हिलाने वाली वीडियो है। रोक के देखनी क्या है? रोक के बर्फी ले बॉल। अबे खत्म होने वाली है अंकी। ओए कैस पर देख रहा है? बर्फी बॉल दे। ले बर्फी बॉल दे। वो आ गया तेरे पास। वो देख वो आ गया तेरे बर्फी पास। बॉल देना यार। बर्फी कैस पर भी आ गया, इधर लेटा था। बस अबे पता है वो चूतिया डॉक्टर क्या कह रहा था? कि तू कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बस बस पता ही नहीं है साले को कि कितना गूदा है तेरे में, कितना फिट है तू। बस है ना? चल बर्फी तू ड्रामे मत कर, बॉल दे। बस 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 बर्फी बॉल देना यार प्लीज। क्यों ड्रामे खेल कर भी नहीं रहा रहा है? इसके साथ। देख वो देख लेटा हुआ है। बर्फी बॉल दे प्लीज। ले अंकी ये देख बर्फी भाई साहब। हट बॉल देना प्लीज यार। हट हट। ओ भाई ऊपर से गाने इतने भयंकर भयंकर लगाए हुए ना। अबे ये गाना यहाँ लगा दिया देख अंकी से हद होती है। मुझसे पूछे घर कहाँ है। ओहो अच्छा वो लास्ट में बना रहे वीडियो और नहीं बन पाती। मुझसे आके और वीडियो नहीं बन पाती इसके बाद रिएक्शन की। मैंने इसीलिए कल भी तबीयत खराब थी, इसलिए मना किया कल मत बना। भाई इसको कल फीवर था इसलिए मैंने बना दिया। अब समझा मैं इसीलिए गुस्सा करती हूँ। मैं ना गुस्सा करती है इसीलिए कि बाहर इसको मत इतना बुक किया कर। हो जाएगा शायद, ठीक हो जाएगा। ले खा ले। नहीं खा रहा। मना कर दिया इसने। इसको पेन है ना। क्या चाहता है तू? हैं? क्यों नहीं खा रहा है कुछ? मन बना लिया ना तूने जाने का? हैं? जब तेरे को जाना था तो तू आया क्यों? क्यों आया था तू? क्यों आया था? क्यों आया था? रेत बनी हाथों से बह गई, तकदीर
क्या है, इतनी सारी मतलब चीज़ों का इलाज है इसका। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को सुना है। तो मतलब एक हैचिको मूवी थी, अगर मैं बोलूँ ना मेरी उससे भी ज़्यादा फेवरेट सीरीज है अभी। गम की स्याही दिखती है कहाँ। इंसान ना मतलब बोल दे कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है या वहाँ नहीं। आगे पहुंच दिखाई थी वहां पर नहीं अभी। हाय उठ हो गया। ठीक है, कोशिश करेगा क्या? बर्फी उठ के आ गया देख। बर्फी गिर गया। वो आते ही गिर गया। डॉक्टर प्लीज रिलीज हिम फ्रॉम द पेन प्लीज। ब्रो मैं कहाँ हूँ ब्रो? मैं किधर हूँ? आवाज जो लगा रखी मेरे है ना साथ क्या हो रहा है ब्रो? मेरे साथ क्या हो रहा है? रेडी? नहीं प्लीज साले इतना तंग किया है तूने मुझको कि जब तेरे तंग होने की आदत लग गई तब तू जा रहा है। तू भी सब की तरह निकला झूठा। प्रॉमिस तोड़ के जा रहा है अपना। You're a very bad boy. Very. Sorry. You're a good boy. You're a very good boy. Very good boy. गुड बॉय ट्रीट, पर अभी मन नहीं है खाने का। कहीं भी जाएगा ना तो किसी को इतना तंग मत करियो। पूपू हमेशा बाहर करनी है और किसी वेजिटेरियन को चिकन मत खिला दियो। तुम रो क्यों रहे हो ब्रो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई बंदे तेरे माथे पे हैं जो खींचे, बस चंद लकीरों जितना है जहां। आंसू मेरे मुझको मिटा के रहे, रब का हुक्म ना मिटता है यहाँ। वो राहें सी जिनकी मंजिल ही नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं। दिल है कहीं
बर्फी, मैं चाहता था कि तू मेरे साथ रहे हमेशा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सफरिंग। एट द कॉस्ट ऑफ योर सफरिंग। पर हम मिलेंगे कभी और, कहीं और, पर मिलेंगे ज़रूर दोस्त। इसने अपनी फीड में बताया था कि एक स्ट्रीट डॉग को वो करता है, इंस्टा उसमें देखा था मैंने इसके। ये थी जो रियल वर्जन थी ना, फीमेल थी ये, जो इनकी वाली थी ना। बर्फी, क्या लगी क्या इसको? आजा बर्फी। And all of these moments they add up to something that feels so big. Know that I'm left with सपना देख रही थी। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो मेरी छोटी सी ट्रिब्यूट मेरे डॉग के लिए बर्फी, उसके लिए आपको पसंद आई हो। एंड अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो डॉग लवर हैं या नहीं भी, सबके साथ आप शेयर करें। एंड गाइस कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, क्योंकि ये फुल फ्लेज कॉमेडी वीडियो नहीं थी, ये फिल्म टाइप की थी। तो आई होप आप लोग को ये पसंद आई हो, और ऐसा मैं करता रहूँगा वंस इन अ वाइल बीच बीच में, और बाकी जो मेरी रेगुलर फ़नी वीडियो जो टिपिकल फ़नी है वो भी आएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए खुद ये शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि उन्हीं मोमेंट्स को फिर से रिलीव करना, मतलब जैसे रिएक्शन वीडियो है ना, मैं ये कहूँगा कि इस रिएक्शन वीडियो में मतलब बोल के रिएक्ट करने से बेटर है कि जो मूवमेंट था उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशन हमारे थे ना, वो मुझे लगता है ऐसा कोई होगा जिसको देख के वो खुद ना आंसू आए हो मतलब किसी के, पेट को लेके वो है ना मूवी हची को, मैं बहुत रोई थी उसे देख के भाई साहब। मैं उसके बाद ना मतलब ये ऐसी वाली है कि मतलब मैं सही बताऊं, अगर वैसे देखो ना तो ये उससे भी एक लेवल ऊपर है, क्योंकि हचिको मैंने देखा था कि एक डॉग मतलब बहुत लॉयल था, लेकिन जो ये वाला था ना कि इतनी एज भी नहीं थी और एकदम से उसे ऐसे, मतलब चलो एक नेचुरल डेथ भी होती है डॉग की, बट जो ये वैसा वाला था ना कि बहुत टफ होता है कि खुद मान लो एक डॉग नहीं, वो आपका बेबी होता है, ठीक है, डॉक्टर बोल रहा है कि या तो मतलब उसका बिल्कुल एंड है, ठीक है, वरना उसको ऐसी पेन हो, वो कितना टफ डिसीजन होता है वो अलग उसके लिए। और जब कमेंट आई थी ना लोगों की कि आप रो जाओगे, मैंने ठान ली थी इस वीडियो को देखते हुए मैं और हुआ नहीं ये था रहूंगा। कि पहले हम ये कल शूट करने वाले थे, कल तो इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा थी, और जिस हिसाब की वीडियो थी ना मुझे पता था कि बिल्कुल मतलब नहीं देख पाएगा, लेकिन मैंने ठानी हुई थी कि मैं नहीं रहूंगा, इमोशंस आएंगे नहीं। हाँ यार हमारे वर्ड्स इन इमोशंस को जस्टिस नहीं कर सकते, जो इमोशंस है ना इस वीडियो, और इस वीडियो जो वो आवाज लगा रखी थी ना, मतलब मुझे ऐसे ना बिल्कुल ऐसा लगता है डॉग आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, क्योंकि हमें ना जब भी हम कैस्पर को किससे मिलाते हैं या वीडियो में, तो हमें सबने एक ही चीज बोली थी कि कैस्पर की ना आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत ज्यादा, और जब में से बहुत, जब ये जैसे अभी कुछ टाइम पहले बीमार था तो ये जैसे खाना वाना नहीं खा रहा था तो लेट के ना मतलब बहुत ही अजीब, जैसे नॉर्मली ऐसे ऐसे करता रहता, बहुत ही ऐसे देखता था, तो एक एक चीज बहुत मतलब ऐसे फील होती है कि और यार मतलब देखो ना कितनी 14-15 मैक्स टू मैक्स एज होती है। आज भी मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ
कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं अच्छा कितनी एज है, उसके बाद क्या, मतलब मैं और दीपक वो डिस्कस भी नहीं कर पाते कि क्या ये जो मतलब वीडियो है ना, age हो रहेगा मैं उसका। पहली बात तो कहता हूँ ये वीडियो नहीं, ये हर्ष भाई की ये बिल्कुल ठीक है, emotions है। ये मूवी है। और मूवी है, हाँ मतलब अगर आप डॉग लवर हो ना तो आप अपने आप को कंट्रोल कर। मैं ये एक चीज कहता हूँ, ये वीडियो ना भाई, हर्ष भाई की वीडियो शेयर हर एक इंसान को एक बार ये महसूस करनी चाहिए कि डॉग लवर मतलब किसे बहुत कहते प्यारा, हैं। इसमें और बहुत dog छोटे छोटे मैसेज थे, emotions जैसे क्या उसने होता है? डॉग बोला, उसने बोला हाँ तो इसका भी नाम है। मतलब मैं कहती हूँ खाली डॉग नहीं, जो भी पेट है, पता है क्या, पिंच करोगे ना उसको भी पेन होगा, आपको भी होगा, तो वो अलग कैसे है यार फिर, मतलब जो लोग ऐसा, और वो बहुत वो लगा कि मेरा डॉग है, उसको वही चीज़ हो गई ना। आपको पता है क्या, जो डॉग्स होते हैं ना ये आपको लगते होंगे कि खूंखार है, काट ले तो हो जाएगा, लेकिन डॉग का जो हार्ट होता है ना वो बहुत कमजोर, एक बोलते हैं ना डॉग ने भी, मतलब डॉक्टर ने भी बताया कि जो एक डॉग होता है ना उसका जो दिल होता है वो बहुत डेडिकेट होता है, मतलब बहुत डेलिकेट से बहुत कमजोर होता है। जो लोग उनसे प्यार करते हैं ना और जिनसे वो प्यार करते हैं उनके लिए भैया वो कुछ भी कर सकता है। प्लस उनको अभी ये जब ये रोना ये जब इसकी मोटर चालू हुई ना आंसू की, कैसा मेरी तरफ से होता, वहां से एकदम जाके वहां बैठ के देख रहा है इसको क्या हो गया। सच लिटरली ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि वो खुद ही ऐसे, हाँ वो हर चीज। अभी बताती हूँ, कल रात की बात है, क्या इसको खांसी आ रही थी बहुत ज्यादा, तबीयत खराब है ना, ये नींद में आके ना ऐसे हो जाता है, दो पैर ऐसे रख के ऐसे बैठा ही रहता है। उस दिन अन्नू बीमार था, दीपक को मुझे बहुत तेज, अन्नू को पूरी रात उसके मतलब ऑपरेशन था दाढ़ का या इस दांत पे, तो उसको पेन हो रहा था, तो मुझे आंचल ने बताया दीदी सब सो रहे, कैस्पर बैठा रहा उसके साइड में रात को नींद से उठ के। वो जो ऑटो में सेल्फलेस लव अगर सीखना है पता ना तो एक पेट, उस सीन ने मेरे को बहुत हिलाया जब उसने कहा था मेरा डॉग है चाहे छोड़ू या रखूं। वो बहुत गंदा उसके बाद जब वो ऑटो में जब लेके गया ना वहां पर जब वो आवाज लगी हुई थी कि मुझे छोड़ दिया सच में। नहीं, डॉग वाली जो लाइन थी ना कि हम सिर्फ साथ रहने के लिए आते हैं और हमें बाकी लोग तो हमें साथ रखते हैं छोड़ देते हैं, वो कुछ लाइन थी ऐसी। जो लॉयल्टी आपको एक डॉग से मिल सकती है ना वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि किसी से मिल जाएगी। भाई मैं एक चीज जरूर, मेरे को ना आज भी मैं मुंह पे कहता हूँ कि आज मुझे ऐसे लोग मिलते, जब मैं आप किसी डॉग को घुमाओगे ना आपको लोग ऐसे मिलेंगे, पता है कहेंगे कि करते क्या है ये, क्यों रखते हो इससे इनको? अच्छा तो नहीं, मैं बताती हूँ क्लियर बताया ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, दीपक इसको घुमा रहा था शाम को, तो अच्छे एज्ड थे, मतलब अंकल से थे, ठीक है, अंकल आंटी उधर जो बैठे रहते, उन्होंने एक चीज बोली कि इससे अच्छा तो किसी इंसान के बच्चे को पाल लो, ये क्या ही करेगा, क्या बोला, क्या ही तुम्हें आगे जाके रिटर्न, मतलब क्या ही खिला देगा तुम्हें आगे, इससे अच्छा इंसान के बच्चे को पाल लो। मैं पता है मेरा मन तो ये बोलने का था कि आप बैठे हो घर के अंदर, अब आप कमा नहीं रहे हो, अब आप उस लायक नहीं हो, आप मतलब कमा रहे, तो आपके घर वाले क्या बोले आपको, अब आप नहीं कमाते, हमारे ऊपर बोझ जो आपको, इमोशंस की आज के टाइम पे ना इमोशन की कदर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ना जानवरों को ये नहीं समझते कि लिविंग बीइंग है वो। और एक जो पढ़ाई लिखाई में इतना तो मैंने जाना था कि ये कहा गया था कि ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स हैं, सब एनिमल कैटेगरी में आते हैं, और फिर एक डॉग हो गया, एक इंसेक्ट हो गया, एक कैट हो गई, और अगर किसी का नाम है तो अगर जानते भी हो तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। और मतलब यार मैं सही बता रही हूँ, मुझे ना हर्ष बेनीवाल की वीडियो हमें इस तक ले आएगी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं है, क्योंकि हर्ष को मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस देखी है ना हमेशा ऐसे देखा है, चलो ब्रेकअप वाला बीच में छोटे मोटे उसमें हमने देखा है, जैसे ब्रेकअप हुआ तो उसमें थोड़ा इमोशन, लेकिन ये जो था ना, क्योंकि ये कहीं ना ये इस वीडियो से वो खुद कनेक्ट कर पा रहा था ना, जो असली में जो बर्फी नॉर्मली क्या होता है रिएक्शन वीडियो में बहुत कुछ मैं बोल पाता हूँ, मैं आज बोलने की हालत में नहीं हूँ, कुछ वर्ड्स ही नहीं आ रहे कि यार मतलब क्या, और खाली इसलिए नहीं कि हमारे पास भी एक पेट है, उसको इसमें मुझे ऐसा मतलब जो नॉन डॉग लवर नॉन पेट लवर भी होंगे ना, मैं मान ही नहीं सकती कि वीडियो उन्हें इमोशनल ना कर दे, रुला देगी मतलब सीरियसली रुलाना नहीं है इस वीडियो का मकसद, आपको रुलाना नहीं है, आपको फील कराना है कि आप किसी से भी प्यार करते हो, आप अनकंडीशनल लव होता है वो, उसकी रिस्पेक्ट करो। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, कभी भी ना अपने डॉग के साथ 5 मिनट खेल के देखना, उसको हक करके देखना, आपको दुनिया भर की टेंशन ना भुला दे। मतलब आप कहीं से गए हो, इतने प्यार से मैं से बता रही हूँ, आपको पूरे घर में कोई ग्रीट नहीं करेगा, आप चाहे सुबह से शाम तक के लिए गए हो, एक डॉग के लिए हम इसको कब हमारी जॉब चली गई थी लॉकडाउन में दोनों की, तब हम लेके आए थे, क्योंकि हमें ये पता था डॉग बहुत पहले से पसंद था, और हम तब लाए थे जब हमें पता था कि अभी ये भी नहीं पता कि हम केयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ढंग से फाइनेंशियली, लेकिन हम लेके आए थे क्योंकि हमें पता था कि जिस टाइम पे हम हिले हुए ना, इस टाइम एक डॉग ही हमें संभाल सकता है। सोचो इतना ट्रस्ट था हमारा कि हाँ, वो अनकंडीशनल लव जब वो देते हैं ना कोई एक्सपेक्टेशन ना डिमांड, और आपको इतना प्यार देते हैं किसी भी कंडीशन में। बहुत सारी चीजें कैस्पर से, मतलब एक डॉग से बहुत सारी चीजें सीखने के मिलती है यार, मतलब मैं सही बता रही हूँ
कि एक मतलब घर में ना एक अलग ही खुशी, एक पॉजिटिविटी रहती है। ये मैंने खुद भी फील किया है कि यार कितना हम इतने टेंशन सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ कैस्पर हमें नींद 10 चीज़ में आलस आता है सो के उठने में, लेकिन जब कैस्पर आके हमें ऐसे ऐसे चाट के मुंह वो करके उठाता है ना, बेस्ट मोमेंट होता है वो, मतलब पूरे दिन का। अगर देखी जाए ना वीडियो, दोनों पार्ट भी मिलाएं तो 1.5 घंटे से ऊपर की बन जाए। उसने खुद बोला ये मूवी है यार ये। आप अगर इसको, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें वो इन्वेस्टर मिल जाता है ना तो ये मूवी बहुत ज्यादा, मैं बता रही हूँ कि हैचिको की बात ना मैंने कितने साल पहले देखी थी, अब कोई मुझे ऐसी मूवी मिली है जो मतलब पता नहीं शायद लाइफ टाइम या एक मेरे मतलब हार्ट में मतलब वो रहेगा। डॉग के साथ शूट, एक डॉग से शूट करना, वीडियो शूट बहुत डिफिकल्ट होता है और इतना ग्रेसफुली एक एक सीन शूट किया हुआ है कि चाहे उसको लिटाते हुए, चाहे वो जब खिला रहे हैं तब वो नहीं उठ रहा है वहां पर यार। कहीं ना मैं एक चीज बता रही हूँ, ध्यान से देखोगे ना तो हर्ष के जो नेचुरल इमोशंस थे ना इस वाली वीडियो में वो थे, जिस हिसाब से वो रोया है ना उसको, क्योंकि ठीक है मतलब ठीक पता चल जाता है, जैसे वो बर्फी को गले लगा के रोया है ना, वो लग रहा था कि बिल्कुल उसके वो एक्टिंग नहीं लग रही थी, मैं सही बता रही हूँ, नहीं लग रही थी, वो इमोशन जो होते हैं ना आपके अंदर के, कॉमेडी सीन था ना ऑफिस का वो अलग था, लेकिन जितने भी जो शॉट्स थे वो बर्फी के साथ थे ना हर्ष के, वो बिल्कुल उसका ओरिजिनल था, बिल्कुल उसमें कहीं भी कुछ भी एक्ट वाला नहीं लगा मुझे कहीं पर भी। अगर एक बात कही जाए ना, ये इमोशनल वीडियो है और इसको हर एक को देखना चाहिए। हाँ। और बस ये है कि यार थैंक यू बनाने के लिए, थैंक यू इसके लिए तो बिग थैंक्स, मतलब इतना ये वीडियो लाने के लिए ना हम बहुत ज्यादा वो है कि भाई मतलब आ गई ये वाली वीडियो भाई, इसको शेयर करना होगा। और जो चॉइस ऑफ म्यूजिक थी ना इसके अंदर, जो गाने बहुत अमेजिंग, बहुत मैटर करता है। और मैं इस वीडियो से एक भी सॉन्ग वॉन्ग नहीं हटाऊंगा क्योंकि इनजस्टिस होगी इस वीडियो के लिए। हाँ। मैं कई बार म्यूट करता हूँ या ऑडियो चेंज करता हूँ कॉपीराइट के, लेकिन हम इसमें से कुछ भी पार्ट वो नहीं करेंगे, ये ऐसे जाएगी हमारी जस्टिस नहीं होगी वीडियो के साथ, क्योंकि आप इसमें इमोशंस है और वो गाने जो रिलेट करोगे ना, जो थे ना हाँसू मेरे मुझको मिटा कह रहे, ओ भाई साहब उस लाइन ने तो हिला दिया। वो पटियाला हाउस का गाना है उस मूवी का, और मतलब मुझे बहुत वो लगा जैसे मैंने रोना शुरू किया, कैस्पर सो रहा था और उठ के मेरे सामने ऐसे ऐसे करके देख रहा है मुझे। ओ भाई थैंक यू, मैं नहीं बात कर सकता। और भाई हर्ष भाई की वीडियो पे अगर आपने देखी है ना जाके और कमेंट नहीं है तो कमेंट जरूर करके आना भाई, हर्ष भाई थैंक यू ये जरूर लिख देना सारे। बाकी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ यार गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जिसने भी यहाँ तक देखी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।